एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने गोल्ड ईटीएफ में निवेश को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड में बड़े एक मुश्त निवेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मठबाल। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए, ये क्या फैसला किया है और ये कदम क्यों उठाना पड़ा है? मनोज जी नमस्कार। देखिए, हम जानते हैं कि इस वक्त पर जो स्थिति है, ऐसे में हमारा, क्योंकि जो गोल्ड आता है हम गोल्ड बाहर से ही लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं और आपको डॉलर में पैसा चुकाना होता है। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी एक अपील की थी कि इस वक्त पर सोना ना खरीदें और जिससे कि देश का जो पैसा है देश में रहे, हमें फॉरेन करेंसी में पैसा पेमेंट ना करना पड़े। तो इसी को आगे देखते हुए कि गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो कम हो, लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ना खरीदें उसमें, तो इसको लेकर एक फैसला लिया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने कि बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। जो छोटा इन्वेस्टमेंट है वो जो कर रहे हैं निवेशक करते रहेंगे, पर 10 लाख एक महीने में, कैलेंडर मंथ में 10 लाख का मैक्सिमम लिमिट होगी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए। तो एक पैन के ऊपर आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो गोल्ड में, उसको लेकर कदम उठाया गया है। अब वो चाहे ईटीएफ हो या फिर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, अक्सर निवेशक जो म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं वो ईटीएफ फंड ऑफ फंड में करते हैं और जो लोग डायरेक्टली अपने डीमेट में बाई करते हैं वो ईटीएफ लेते हैं। पर एक बात और बताऊंगा कि निवेशक जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए किसी के पास पहले से गोल्ड ईटीएफ है और वो बेचना चाहता है, या कोई व्यक्ति जिसके पास नहीं है वो खरीदना चाहता है, वो सेकेंडरी मार्केट में कर सकता है। लेकिन जहां तक फंड हाउस से खरीदने का सवाल है, वहां पर एक लिमिटेशन लगाई गई है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह बंद है, लेकिन हाँ, लिमिट कर दिया गया है इसको। तो पंकज जी, ये भी बताइए कि ये जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का फैसला है, तो इससे एक तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में जो लोग निवेश कर रहे थे या कर रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ समझने की बात है? और अगर ब्रॉडर सेंस में हम समझें, म्यूचुअल फंड के जो निवेशक है उनके लिए क्या कोई समझने की या चिंता करने की कोई बात है? जो लोग ऑलरेडी निवेश करके बैठे हैं उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कि मतलब देखिए, हम अगर एक इस उद्देश्य से बात करें कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जब आप सोना बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपको डॉलर में पैसा पे करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में तो माइनिंग अब गोल्ड की होती नहीं है। हम जो भी गोल्ड खरीदते हैं वो बाहर से ही आता है। तो इसके लिए वैसे कहा जाए तो निवेशकों को इस वक्त पर थोड़ा सा देश के हित में अगर सोचते हुए सोने में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अब जहां तक सवाल है कि हाँ, किसी को सोने की उस टाइम जरूरत है किसी वजह से, तो वो कर ही रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन जब निवेश की बात आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा इस वक्त पर समय ऐसा है कि निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि क्या निवेशकों को फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई ऑलरेडी करके बैठा है, ऑलरेडी निवेशित है, तो कोई उनको नुकसान नहीं होने वाला है। अनटिल अनलेस गोल्ड के प्राइस गिरते हैं किसी और कारण से तो बात अलग है। पर एचडीएफसी का ये फैसला कि वो नया निवेश नहीं लेंगे, बड़ा निवेश नहीं लेंगे, मतलब तो उससे निवेशकों को फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अगर छोटा निवेशक निवेश कर रहा है तो उसको भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये तो सिर्फ फंड हाउस ने देश के हित में फैसला लिया है और साथ ही निवेशकों के हित में भी इस तरह से कि भाई इस प्राइस पर अगर वो ज्यादा बाय करेंगे और यहाँ से करेक्शन होता है गोल्ड, तो उसका नुकसान ना हो, तो ये सोचते हुए किया है। बाकी ऐसे देखेंगे तो उनका फैसला कोई निवेशकों के अगेंस्ट नहीं है, बिल्कुल भी। शुक्रिया आपका पंकज जी, हमसे तमाम जानकारी देने के लिए, और हमारे दर्शकों को क्लैरिटी मिली होगी।